Brazil will be playing against Japan in round of 32 of FIFA World Cup and ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे डॉन कार्लो आंसेलोटी का 4-3-3 फ्लूइड फॉर्मेशन रखने वाला ब्राजील विल बी फेसिंग हाजिंवे मोरियासूज वेल स्किल्ड वेल ड्रिल्ड 3-4-2-1 रो ब्लॉक रखने वाला जापान टीम एंड इसका टैक्टिकल ब्लूप्रिंट काफी इंटरेस्टिंग है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे एग्जैक्टली ये दोनों गेम प्ले को रखने वाले हैं। पहले बात करते हैं ब्राजील को लेके। ब्राजील का जो मेन ब्लूप्रिंट रहने वाला है वो कि मोस्टली रहेगा मिडफील्ड कंट्रोल या फिर सेंट्रल कंट्रोल एंड लेफ्ट फ्लैंक आइसोलेशन। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आ जाता है कि कैसेमीरोज पिवटल ट्विक्स। कैसेमीरो इन पोजीशन खुद को दोनों सेंटर बैक के सामने पोजीशन करेगा। इससे एक बेनिफिट क्या है कि काउंटर अटैक के टाइम में डिफेंस लाइन को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है एंड एज वेल एज एक स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है। एंड उसी के साथ साथ इस पोजीशन के साथ साथ ब्रूनो गोमेज थोड़ा सा ऊपर जाके खेल सकता है एंड यहाँ पे लुकास पकेटा विल बी प्लेइंग अ पिवोटल रोल क्योंकि उनका काम ही रहेगा कि जापान का जो प्रेस है उसको ड्रैग अप करके स्पेस ओपन करना एंड उसी के साथ साथ वन टच पासेस के थ्रू वर्टिकल बॉल रिलीज करना। सेकंड आ जाता है कि फ्लैंक आइसोलेशन। देखिए एट दिस मोमेंट ब्राजील का जो मेन स्कोरर है या फिर मेन अटैक इनिशिएटर है वो है विनीशियस जूनियर एंड विनीशियस को इस तरह खेलने के लिए उसको स्पेस चाहिए होगा। तो आप देख सकते होगे कि इस मैच में ब्राजील शायद बॉल सर्कुलेशन ज्यादा राइट हाफ ऑफ द गेम साइड में कर रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जापान का जो डिफेंस एंड मिड लाइन है वो थोड़ा सा राइट हाफ में स्विच कर सकता है। जैसे ही ब्राजील को दिखेगा कि राइट हाफ का जो स्विच है काफी ज्यादा हो गया है, वन लॉन्ग बॉल स्विच, वन ट्रांजिशनल मूवमेंट और बॉल को लेफ्ट फ्लैंक में फीड किया जाएगा टुवर्ड्स विनीसियस जूनियर, जहां पे विनी 1v1 ओवरलोड कर सकता है। वहां से चांस क्रिएशन, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी दोनों ही ओपन होगा एंड ये एक्चुअली ब्राजील करने वाला है अगेंस्ट जापान। दूसरी तरफ अगर जापान का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो जापान वुड ट्राई टू रेप्लिकेट द सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो मोरक्को ने डाला था अगेंस्ट ब्राजील इन ग्रुप स्टेज और काफी हद तक वो बेनिफिटेड भी था। तो जापान का एग्जैक्ट मिडफील्ड जो रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान का जो ब्लूप्रिंट है वो होगा एक्चुअली मिडफील्ड ट्रैप सेट करना एंड उसी के साथ साथ एक्सप्लोडिंग आउट फ्रॉम 3-4-2-1 ट्रांजिशंस। शुरुआत कैसे होता है? स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग इज सेटिंग द मिडफील्ड ट्रैप्स। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हाफ स्पेस ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान का जो विंग बैक्स है रित्सु डोवन एंड केइटो नाकामुरा, ये दोनों ब्राजील का जो फुल बैक्स है इन दोनों को पिन डाउन करेगा। पिन डाउन करने की वजह से जो हाफ स्पेस ओपन होता है जो एक्चुअली सेंटर बैक एंड फुल बैक्स के बीच का स्पेस है उसको एक्सप्लॉइट करने वाला है डाइची कमाडा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी तरफ है हाई इंटेंस काउंटर प्रेसिंग। जापान एक ऐसा टीम है जिसका काम ही रहता है उनका वर्क रेट। इनका वर्क रेट इतना एफिशिएंटली ज्यादा वेल ड्रिल्ड एंड परफेक्टली मेजर्ड होता है कि लगता है कि 11 वर्सेस 11 नहीं, 11 वर्सेस 12 मैच हो रहा है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आओ टनाका एंड काइसु नाकामुरा क्योंकि इन दोनों का काम ही रहता है कि सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि मिडफील्ड ट्रैप सेट करना। इनका काम क्या रहेगा? कैसेमीरो या ब्रूनो को थोड़ा सा बॉल प्रोग्रेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देना। जैसे ही उनको लगता है कि सफिशिएंट स्पेस उन लोगों को मिल जाता है दे विल गो फॉर अ ऑल आउट काउंटर प्रेस एंड डिस्पोजिशन क्रिएट करना। जैसे ही डिस्पोजिशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो बॉल चला जाएगा सीधे वर्टिकली टुवर्ड्स देयर स्ट्राइकर आयसा योडा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। कुछ एक्स फैक्टर्स जिसको लेके मैं बात करना चाहूंगा फॉर जापान पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड लाइक टू से आओ टनाका क्योंकि एंडो वाटरू कुबो का इंजुरी इश्यूज एंड काफी प्रॉब्लम होने के बाद आओ टनाका एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक्चुअली डिफेंस एंड मिड लाइन को काफी हद तक बांधे रखता है। तो ही इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल प्लेयर फॉर जापान। ऑन द अदर हैंड फॉर द केस ऑफ ब्राजील को इम्पेशंस बहुत ज्यादा होने के चांसेस है क्योंकि अगर मान लीजिए जापान पहले 60 मिनट्स तक सफोकेट करने में सफल रहता है अगेंस्ट ब्राजील तो उनका जो दो फुल बैक्स है वो ओवर कमिट करने के चांसेस है एंड जैसे ही वो ओवर कमिट करेगा तो लाइन बिहाइंड द लाइन जो ओपन स्पेस रहता है उसको जापान हाईली यूटिलाइज करना शुरू कर देगा एंड इस तरीके से गोल ओपन होने के चांसेस भी रहता है। ऐसे मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, 2025 में इस तरीके से जापान ने ब्राजील को हराया था फ्रेंडली में। यू विल बी सेइंग दैट वेल फ्रेंडली एंड वर्ल्ड कप तो सेम चीज नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट द सेम थिंग बट टैक्टिकली तो बेनिफिटिंग है, तो ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी तो ओपन होगा। तो ब्राजील को इस चीज को काफी इंपॉर्टेंटली काउंटर करना जरूरी है। दिस इज गोइंग टू बी द मैच एंड द ब्लूप्रिंट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।